एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीनदा यूट्यूब चैनल। कल हमने डिस्कस करा था बीएड सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो आज हम करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो जो भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रही हूँ वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मोस्टली एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, एग्ज़ाम में तैयारी करके जाओगे इन्हीं क्वेश्चंस की, तो मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं हूं नवीन दैया और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और जो भी स्टूडेंट्स एमडीयू, सीआरएसयू या फिर आईजीयू यूनिवर्सिटीज़ में बीएड कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट पेपर आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सो इसी तरीके से हम यूनिट वाइज अपना डिस्कस करेंगे। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों कॉमन ही क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप हिंदी में देखोगे तो आपके बुक में मिल जाएंगे जो टॉपिक होते हैं, जो आपका लेसन होता है, जो चैप्टर होता है, उसके साथ ही आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से प्लीज़ आप इसको मैच कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कंसेप्ट, मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट, मीनिंग, ये सब। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपसे जो है पूछा जाता है थ्योरी आपसे पूछी जाती है, जैसे प्याजे की थ्योरी हो गई, कोलबर्ग की थ्योरी हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन आपके हैं। उसके बाद लास्ट है आपका पेरेंटिंग स्टाइल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो यही क्वेश्चंस आप करके जाइएगा एग्ज़ाम में, आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में से वन क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप सर्च करोगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस नवीन दैया तो भी आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, इसके फैक्टर पूछे जाएंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपसे पूछे जाएंगे। सो ये जो ये वन ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंसी। गार्डनर ने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, तो इनकी भी थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेकंड यूनिट में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है गेम्स के बारे में। लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक्स। ये जो क्वेश्चन है 100%, ये तीनों में से वन क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। हो सकता है दोनों क्वेश्चन भी मिल जाए, बट आपको वन क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो सेकंड यूनिट में आप सिर्फ यही करके जाइएगा। उसके बाद थर्ड यूनिट है। तो थर्ड यूनिट में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग के बारे में। लर्निंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा मीनिंग क्या है, इसकी कंसेप्ट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग की क्या है। सो लर्निंग का वन क्वेश्चन 16 मार्क्स में यहाँ से आपका बन जाता है। उसके बाद थ्योरी आपसे पूछी जाती हैं, बिहेवियरिज्म की पूछी जाती हैं, थॉर्नडाइक की है, क्लासिकल है, एंड ऑपरेटिंग कंडीशन थ्योरी है। ये जो थ्योरी है थॉर्नडाइक की है, आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। उसके बाद पेवलोव की पूछी जाती है, स्किनर की पूछी जाती है। ये पेवलोव की है, लास्ट में है स्किनर की। सो आपसे अगर थ्योरी पूछी जाएगी या तो थॉर्नडाइक की आपसे पूछी जाएगी या फिर पेवलोव की पूछी जाएगी। ठीक है, टोलमैन की थ्योरी भी ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा थॉर्नडाइक एंड जो पेवलोव हैं उनकी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थर्ड यूनिट में यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका इंपॉर्टेंट, चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशंस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, जो करंट इश्यूज़ हैं उनसे रिलेट करके टीचर्स के क्या रोल हैं, करंट इश्यूज़ रिलेटेड टू एडोलेसेंट स्ट्रेस एंड रोल ऑफ द टीचर। ये आपको बताना है 16 मार्क्स में। ठीक है, लास्ट में आपसे पूछा जा सकता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड
एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एज। सो यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। चारों यूनिट में से मैंने बहुत कम क्वेश्चन आपको बताए हैं, सो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट हम करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन भी एक अच्छा सब्जेक्ट है आपका, जो कि कंपलसरी है। चलिए फर्स्ट यूनिट हम देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले तो आप करके जाइएगा एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये मोस्टली पूछा जाता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो 100% बनता है। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, इन आर्टिकल्स को भी आप ज़रूर करके जाइएगा। राइट टू एजुकेशन 2009, ये भी आपको करके जाना है। एंड पॉलिसीज एक्ट्स एंड प्रोविज़न रिलेटेड टू एजुकेशन, ये आप 3 क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट यूनिट में आप कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड यूनिट आपकी कमीशंस एंड पॉलिसीज़ के ऊपर हैं। कौन कौन से कमीशन आए, पॉलिसी बननी है एजुकेशन के ऊपर भारत में, ये आपसे पूछा जाएगा। सो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66। इसे कोठारी कमीशन आयोग भी कहा जाता है, तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बीएड से लेकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेगा। अभी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है और 2020 वाला है, जो नया फ्रेमवर्क करिकुलम लागू हुआ है, वो भी अब एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डालने लग गए हैं। और आपकी जो सिलेबस है हो सकता है उसमें भी अपडेट कर दें, लेकिन अभी के लिए आपका जो सिलेबस है उसमें 2005 ही पूछा गया है, तो आप ये ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये 3 ही क्वेश्चन है यहाँ से इम्पोर्टेंट, आप ये करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिलेटेड इश्यूज सच एज MDM, SSA, RMSA, मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ये ज़रूर करके जाइएगा। सेकंड आपसे पूछा जाता है इश्यूज एंड डिबेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो ये आप ज़रूर करके जाइएगा। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे 16 मार्क्स में। एंड जो आप ये देख रहे हो 3 लैंग्वेज फार्मूला, ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, ये आपसे पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में, जो आपके 4 मार्क्स में कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ यूनिट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके हैं ही, साथ में आप ये भी कर लीजिएगा कल्चर एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये हो सकता है आपको 16 मार्क्स में कंपेयर, इसको एक पेयर में बना के दे दे, या फिर आप इसको प्रॉपरली कंपलसरी क्वेश्चन में भी इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पेपर हम देखेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का। लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर भी आपका कंपलसरी है और इसमें सिलेबस भी कम है, और ये कंप्लीट मैंने कराया हुआ है। इसका प्लस पॉइंट ये है आप इसके नोट्स इजीली आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का मैं कहती हूँ अगर ये पोर्शन करके जाओ तो बस यहीं से अगर आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो सकती है। टीचिंग कंसेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, यहाँ तक ये बनता है 1 क्वेश्चन। सेकंड बनता है फेसेस ऑफ टीचिंग, इसमें आती है प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इन 2 क्वेश्चंस को करके जाओगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ 2 के ही क्वेश्चन के भरोसे आप जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग भी आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर करके जाइएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 16 मार्क्स में। 4 मार्क्स में अगर हम बात करें तो यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम
इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, यहाँ से आपसे पूछा जाता है 4 मार्क्स में। मैंने दोनों बता दिया आपको, 16 में भी और 4 में भी। सिलेबस इतना कम है इसमें, आप कहोगे सारा बताया, बट सारा मैंने नहीं बताया है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर ये भी करके जाओगे 16 मार्क्स में तो सफिशिएंट है। फिर भी अगर आप फेसेस एंड लेवल्स करते हो, या तो फेसेस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में या लेवल्स पूछे जाते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। अगर फेसेस या फिर लेवल में से एक क्वेश्चन मिला तो दूसरा क्वेश्चन आपको टीचिंग कंसेप्ट में से मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में 2 पार्ट्स बनते हैं आपके। एक तो बनता है मॉडल्स का, दूसरा बनता है आपका स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग का। तो या तो आप सिर्फ मॉडल कर लीजिए या फिर आप सिर्फ स्ट्रेटेजी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉडल इम्पोर्टेंट है, एक तो ग्लेसर का है, ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। उसके बाद है ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनेंट मॉडल है। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है और टीम टीचिंग है। ये 2 इम्पोर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट की। ऐसे ही है, ये 2 बुक मतलब कंबाइन की गई हैं इसमें। फर्स्ट टीचिंग की है, सेकंड लर्निंग की है। लर्निंग एंड टीचिंग 2 बुक हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टीचिंग का हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लर्निंग के बारे में। सो लर्निंग, देखिए लर्निंग का आपने ध्यान हो तो फर्स्ट बुक में भी पढ़ा था हमने, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी, वो भी थर्ड यूनिट ही थी लर्निंग की। तो यहाँ से भी मिलता जुलता है क्वेश्चन लर्निंग के बारे में वहाँ, और वो वाला क्वेश्चन और ये लर्निंग का कंसेप्ट, टाइप्स वगैरह बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो लर्निंग, इसके कंसेप्ट, इसके इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आईसीटी पूछ लेते हैं आपसे, यही आप करके जाइएगा, आपके लिए सफिशिएंट है। 4 मार्क्स में बात करें तो कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग, एम लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट में 100% 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 2 ही क्वेश्चन बताऊंगी यहाँ से। इवैल्यूएशन इन टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, कंसेप्ट, नीड एंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। दूसरा हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए 16 मार्क्स में, यहाँ से सफिशिएंट है आपके लिए। 4 मार्क्स में बात करूँ तो ग्रेडिंग सिस्टम आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो यही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बीएड फर्स्ट ईयर के। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट होंगे। मेरे को टाइम लगा तो मैं ज़रूर कराऊंगी, और नहीं भी हुआ तो आप अपने टीचिंग के हिसाब से आप उनको कर लीजिएगा, ठीक है। ये कंपलसरी क्वेश्चन थे, ये कंपलसरी सब्जेक्ट थे, इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दीजिए। सिर्फ यही कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।